भारत में सोने और चांदी से बिजनेस होता रहा है। फिर कैसे करेंसी नोटों की शुरुआत की? आखिर किसने ये नोट बनाए? कहाँ छपे ये नोट? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे आया? उन नोटों पर किसकी फोटो लगी हुई थी? और अब के नोटों पर कैसे बदलाव लाए गए? गांधी जी की जो फोटो नोट पे देखी जाती है, क्या वो ओरिजिनल है या किसी की ड्रॉ की हुई है? चलिए, आज भारतीय नोटों के बारे में इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे। सबसे पहले भारत में सामान देकर सामान खरीदने का रिवाज था, यानी कि अनाज देकर कपड़े खरीदना या कपड़े देकर बर्तन खरीदना। आज से लगभग 2600 साल पहले सिक्कों का आविष्कार हुआ। रुपीस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपया से हुआ। रुपया का अर्थ होता है सही आकार। करीब 17वीं सदी तक हमारे भारत में सिक्कों का ही चलन था। उसके बाद यूरोपीय कंपनी व्यापार के लिए भारत आई। तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ एक प्राइवेट बैंक की स्थापना की और उसके बाद से ही चांदी और सोने के मुद्रा की जगह कागजी मुद्रों का चलन शुरू हुआ। और भारत का सबसे पहला कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी की थी। भारत की पहली कागजी मुद्रा 90 साल तक चली, यानी कि 1861 तक। फिर अंग्रेज सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर कानून बनाया, यानी कि साल 1861 से पहले सारे रुपये ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से चल रहे हैं। बैंकों द्वारा जारी किए गए जा रहे थे, लेकिन साल 1861 से नया कानून पेपर करेंसी एक्ट 1861 बनाया, जिसके बाद रानी विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत अपने कागजी मुद्रा जारी की। ये कागजी करेंसी 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के थे और इन नोटों में महारानी विक्टोरिया की छोटी सी तस्वीर लगी होती थी। तो इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रे जारी किए गए और बाद में यही मुद्रा भारत सरकार के आधिकारिक मुद्रा बने। लेकिन इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को अलग-अलग मुद्रा क्षेत्रों के हिसाब से बांट दिया था। ये करेंसी नोट भारत के कुछ जगहों पर मान्य थी तो कुछ जगहों पर मान्य नहीं थी, जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची में मान्य थी। जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार का दबदबा होता गया, न सिर्फ रुपयों के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग-अलग कई भाषाओं में रुपयों का नाम भी लिखा जाने लगा। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार के कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज का चित्र भी छपा, जो आगे भी वैसे ही चलता गया। साल 1928 में नासिक, महाराष्ट्र में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया और इससे पहले सारी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी। लेकिन साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई और अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में भारत के नोटों का जारी करने का अधिकार दे दिया था। तब आरबीआई ने 10,000 का नोट भी छापा था, जो आज़ादी तक चली थी और आरबीआई से जारी किए गए नोट 5 रुपए के नोट थे। अब अकेले अंग्रेजों का पूरे भारत में अधिकार नहीं था। कुछ-कुछ जगह में पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का भी शासन था और जहां उनका शासन था, वहां अलग करेंसी नोट थे। गोवा, दमन और दीव ये तीनों 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। तभी पहले इंडो पोर्तुगीज नोट का रुपया कहा गया, जो साल 1883 के करीब स्टार्ट हुआ था।
पुर्तगाली के नोटों में पुर्तगाल के राजा की फोटो हुआ करती थी। इन्हें 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के मूल्यों में भी जारी किया गया था। साल 1906 में पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों में करेंसी जारी करने का ड्यूटी बैंको नेशनल अल्ट्रामेरिनो की थी। अब बात करते हैं भारत के फ्रेंच करेंसी नोटों की। यनम, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और चंदन नगर फ्रांस का उपनिवेशक था। इनकी नोटों की प्रिंटिंग की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडोचीन को सौंपी गई थी। यहाँ 1 रुपए का नोट प्रथम विश्व युद्ध और 5 रुपए का नोट 1937 के बाद जारी किया गया था। इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी करेंसी नोट जारी किए थे, क्योंकि हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास साल 1916 से ही खुद की पेपर करेंसी हुआ करती थी, जो 1952 तक प्रचलन में थी। ये नोट 1939 तक प्रिंट किए गए थे। यह नोट वहाँ की लोकल भाषाएं जैसे कन्नड़, तेलुगु, मराठी में प्रिंट किए गए थे। ये बात हुई आज़ादी के पहले भारतीय करेंसी की, लेकिन आज़ादी के बाद करेंसी में क्या-क्या बदलाव हुए, चलिए देखते हैं। आधुनिक भारत के रुपयों का हिसाब आज़ादी के बाद से ही शुरू हुआ। आज़ाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का नोट था, जिसे साल 1949 में जारी किया गया था और तस्वीर को बदलकर सारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई गई, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना। इसके बाद नोटों पर कई बदलाव हुए, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की भी तस्वीर लगाई गई। 1953 में जो नोट छापा गया, उसमें हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। फिर साल 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के विशेष नोट जारी किए गए, ताकि सऊदी अरेबिया के मुद्रा से वो विनिमय कर सके। 1960 साल में जो लोग अनपढ़ थे, उनके लिए अलग-अलग रंगों के नोट छापे जाने लगे। फिर साल 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 रुपए के नोट में महात्मा गांधी के जन्म सेतु स्मारक वाले डिजाइन की सीरीज चालू की थी। यह डिजाइन अगले 40 सालों तक चली। 1980 के बाद नोटों पर कला, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड चिन्ह छापे जाने लगे। सबसे पहले कुछ राष्ट्रीय स्मारक के चिन्ह छापे गए थे। 1980 में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की कलाकृति का चित्र 10 रुपए के नोट में छापा जाने लगा। साल 1983 में 20 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसमें एक तरफ चक्र बना होता था, और 1996 में महात्मा गांधी सीरीज वाले कागज के नोट शुरू किए गए। अब हम हमेशा अपने नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर देखते हैं। इस बारे में कुछ लोग मानते हैं कि यह तस्वीर रियल नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है। एक अज्ञात फोटोग्राफर द्वारा 1946 में एक फोटो ली गई थी, जिसे हर जगह यूज किया जाने लगा। इसके बाद रुपयों के नकल को रोकने के लिए उसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए और दृष्टिहीन लोगों के लिए आज के नोट्स में कई फीचर्स डाले गए हैं, ताकि वे अपने हाथ से पहचान सके। फिर साल 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया। इसके सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। फिर मार्च 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ भारत के संसद की तस्वीर थी। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। नवंबर 2000 में 1000 का नोट जारी किया गया। इसमें भी सामने की तरफ महात्मा गांधी जी और पीछे की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाई हुई तस्वीर थी। अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ खजूर के पेड़ की तस्वीर थी।
नवंबर 2001 में 5 रुपए का नोट जारी हुआ और आखिर में नोटबंदी भी हुई, जिसमें 1000 के नोट बंद हो गई और 2000 के नोट जारी किए गए। इसके अलावा 10, 50, 100, 200 और 2000 के नए नोट आए, जो आज हम सबके पास है। तो ये था भारत के नोटों का पूरा इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे ही आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।